हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ ही जानेंगे उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह फिजिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सभी एग्ज़ाम्स में कई तरीके के बार बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह एक फ़िज़िक्स का टॉपिक है और इससे सभी एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह आगे चल के एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। इंजीनियरिंग में इसके अलग एक इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण संबंधित सामान्य ज्ञान जो हैं, इनसे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुपरविजन क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिस पे कि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो आपको बस सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसा कि एक निगेटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। अतः इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिस पर ऋणावेश होता है। तो अतः इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है या ऋणात्मक आवेश होता है, जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, या यूँ कहें कि 3 पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें सबसे कम होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने 1897 में, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, आप नोट कर लीजिए। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की कब थी उन्होंने? तो वो जब कैथोड किरणों के जांच कर रहे थे, उसी के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की खोज की थी 1897 में, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ने से, तो दोस्तों टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। अतः इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्डर तार बनाया जाता है। तो सोल्डर तार जो होता है वह लेड और टीन का बनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, लेड व टीन। तो सोल्डर तार किसका बनाया जाता है? सोल्डर तार बनाया जाता है लेड और टीन का। लेड यानी कि पीबी, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूज वायर बनाया जाता है। तो फ्यूज वायर जो है वह तांबे व टिन का बनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्यूज वायर तांबा व टिन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटरों को सीरीज पर जोड़ने पर क्षमता। तो कैपेसिटरों को सीरीज पे जोड़ने पे क्षमता उनकी बढ़ती है। अतः जो कैपेसिटर होते हैं उनकी सीरीज पे जोड़ने पे क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। इस पर सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी रिलीज होती हैं वो सबसे पहले बताई जाती हैं, और सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्स, सिलेबस और नए एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, डीसी कैपेसिटर का व्यवहार होता है। तो डीसी कैपेसिटर का जो व्यवहार होता है वह एक ओपन सर्किट के तरीके काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीसी सर्किट एक ओपन सर्किट के समान व्यवहार करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कैपेसिटर की रेटिंग आती है, तो कैपेसिटर जो है वह फैरेड में आती है, तो यहाँ पे फैरेड में सिर्फ माइक्रो फैरेड दिया है, तो कैपेसिटर की जो रेटिंग आती है वो माइक्रो फैरेड में, या यूँ कह सकते हैं कैपेसिटर का जो मात्रक होता है वो फैरेड में होता है, तो माइक्रो फैरेड में उसकी रेटिंग आती है। कैपेसिटर की रेटिंग किस में आती है, तो कैपेसिटर की रेटिंग आती है माइक्रो फैरेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है, तो जो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है वह चुंबकीय होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन चुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले आप ये देख लें www.estudypoint.in या सुपरविजन क्लासेस की एक वेबसाइट है जिस पर आप सभी तरीके के ब्लॉग्स, पोस्ट या जो ये वीडियोस की पीडीएफ है आंसर सहित, ये पीडीएफ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो भी पीडीएफ होती है वह डेली उस पर अपडेट कर दी जाती है, तो आप www.estudypoint.in पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुपरविजन क्लासेस पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सुपरविजन क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप सुपरविजन क्लासेस से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आप वहाँ जाके डेली क्वेश्चन अपडेट या डेली जो भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती हैं वो सबसे पहले सुपरविजन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो आप सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। यह एक फ्री एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप सुपरविजन क्लासेस को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेप अप, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं उन्हें, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं उन्हें स्टेप अप कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं वोल्ट मीटर को हम परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है, तो विद्युत दबाव को हम वाट मीटर से नापते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत दबाव को वाट मीटर से नापते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम इन आज की वीडियोस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए थे, आगे भी जहाँ पे हमें लगेगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। बाकी हमारी जितनी वीडियोज़ हैं जहाँ पे भी आप हमें लगता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके लिए ज़रूरी है, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लें, या उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं तो हम उन पे ज़रूर डिस्कस करते हैं। पर ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनने की कोई ज़्यादा ज़रूरत वो है नहीं, तो इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र वाट मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। बैटरी का इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए, तो बैटरी का इलेक्ट्रोड जो है वह विद्युत का सुचालक होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए बैटरी का इलेक्ट्रोड, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बैटरी का इलेक्ट्रोड विद्युत का सुचालक होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। आप estudypoint.in पे जाके सभी प्रकार के पीडीएफ या मंथली मैगजीन टाइप की पीडीएफ, करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जरूर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। स्पेलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो स्पेलाइजर में लगाया जाता है जो ट्रांसफार्मर वो होता है एक तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। स्पेलाइजर में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। सिंगल फेज व थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर किस टाइप के होते हैं, तो ये जो होते हैं सिंगल फेज व थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सिंगल फेज व थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पलीफिकेशन का मात्रक है, तो एम्पलीफिकेशन का मात्रक वोल्ट भी है, डेसिबल भी है और एम्पियर भी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एम्पलीफिकेशन के ये सभी मात्रक सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड, तो लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड कुछ घट जाती है,
तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड कुछ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? तो अंगूठा जो है बाएं हाथ के नियम में चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? बाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फिशन। अब फिशन यानी कि विखंडन। अब इसके बारे में आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट कर लें, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या एक तरीके से यह एक पूरा चैप्टर कवर कर सकता है, फिशन, न्यूक्लियर फिशन। तो इस पर हम बात करते हैं। पहले न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। तो जैसे एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन्स से बमबारी कर दिया जाएगा तो वो दो अलग अलग न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। जैसे एक न्यूक्लियस है, इस पर हम न्यूट्रॉन्स की बमबारी करें तो ये दो अलग अलग न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है, और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, या फिर नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसे ही हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, या हम सरल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि किसी भारी या बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी करके उसे छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में डिवाइड करना ही नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? न्यूक्लियर के टूटने की प्रक्रिया। न्यूक्लियर के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब एक बड़े नाभिक को न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और वह टूटता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फिशन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। इसके अपोजिट एक होता है न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय संलयन जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहे हैं, उनमें हम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़कर एक बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गैस वेल्डिंग में हेतु प्रयुक्त गैस। तो गैस वेल्डिंग में जो होती है वह एसिटिलीन व ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अब वेल्डिंग क्या होता है ये जान लीजिए कि वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग में जोड़ बनाने हेतु या धातु चादरों को काटने और वेल्डिंग बीड को वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिन गैसों का हम प्रयोग करते हैं, मतलब धातु चादरों को काटने के लिए जिन गैसों का प्रयोग किया जाता है, या वेल्डिंग बीड के वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वेल्डिंग में जोड़ बनाने के लिए जिस भी गैस का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम वेल्डिंग गैस कहते हैं। अब इस गैस में जब हम एसिटिलीन गैस को वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाते हैं, जब एसिटिलीन को वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाते हैं तो एक उच्च ताप युक्त ज्वाला प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग वेल्डिंग गैस के रूप में किया जाता है। तो जब एसिटिलीन को वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाता है तो उच्च ज्वाला प्राप्त होती है, उच्च ताप युक्त ज्वाला प्राप्त होती है, तो जिसका प्रयोग वेल्डिंग गैस के रूप में किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग हेतु प्रयुक्त गैस क्या है? एसिटिलीन व ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। तो वो लेड का गलनांक कितना होता है? तो लेड का गलनांक जो होता है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी सही है कि लेड का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 20 इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी इन प्रश्नों से पढ़ लें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि अगर आप सुपरविजन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आप सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। सुपरविजन क्लासेस का एम एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो कोचिंग में पेड कोर्सेज कराए जाते हैं उनको हम एक फ्री कोर्स के रूप में आपको यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बस करना क्या है, सुपरविजन क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। और सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे हम फिर किसी दूसरी टॉपिक के साथ कोई नई वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।